नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम आज करने वाले हैं जीके के 20 प्रश्न। आप मेरे साथ डेली जुड़े रहें, आपको इसी तरीके से जीके से रिलेटेड क्वेश्चन मिलते रहेंगे जो कि राजस्थान में आने वाली प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आरपीएससी के द्वारा कैलेंडर जारी कर दिया गया है कि कब कौन सी एग्ज़ाम होने वाली है, वो अनुमानित कैलेंडर है। अगर आप लोग फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आने वाली जो वीडियो होती है वो सभी तरह से फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और यहाँ पर जो पहला प्रश्न है उसे देखते हैं। आप वीडियो को रोकते हुए आंसर देने की कोशिश करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके कितने सही हुए हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़ किस संभाग में है। 33वां जिला प्रतापगढ़ किस संभाग में है ये पूछा गया है। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और कोटा। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि टोटल संभाग कितने हैं। तो हमारे टोटल जो संभाग है वो है 7। यहाँ पर 4 नाम दिए गए हैं। एक है बीकानेर, एक है भरतपुर और एक और है अजमेर। ये 7 तो क्या है संभाग है। और यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है प्रतापगढ़ जिला किस संभाग में है। तो राइट आंसर रहेगा उदयपुर। उदयपुर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर पूछा जाता है कि प्रतापगढ़ 33वां जिला कब बना, तो वहाँ पर राइट आंसर रहेगा 26 जनवरी 2008। 26 जनवरी 2008 बीजेपी सरकार में वसुंधरा राजे सिंधिया के द्वारा प्रतापगढ़ जिला नया बनाया गया। अब ये किन जिलों से तोड़ करके नया जिला बना, तो ये 3 जिलों से मिलकर के एक जिला बना है। चित्तौड़गढ़ यानी चित्तौड़गढ़ से हिस्सा लिया गया है, उदयपुर और बांसवाड़ा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ही प्रश्न में आपकी कम से कम 4 से 5 प्रश्न क्लियर हो चुके हैं। फिर से रिपीट कि 33वां जिला उदयपुर संभाग में है। ये 26 जनवरी 2008 को बना। चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा से हिस्सा लिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा किस शहर को दिया गया। भीलवाड़ा को, अलवर को, बांसवाड़ा को या फिर चित्तौड़गढ़ को। तो यहाँ पर पूछा गया है वस्त्र निर्यातक नगर, ये दर्जा मिला है भीलवाड़ा को। किसे मिला है? भीलवाड़ा को। और वस्त्र निर्यातक नगर इसे कब घोषित किया गया, तो ये किया गया था फरवरी 2009 में। आपको ये भी पता होना चाहिए फरवरी 2009 में वस्त्र निर्यातक नगर इसको घोषित किया गया था। ओके, तो यहाँ पर देखिए एक प्रश्न के साथ एक प्रश्न फ्री। तो इसी तरीके से बने रहें, अपने दोस्तों में वीडियो शेयर कीजिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आप 20 में से बता पाएंगे कि आपके कितने सही हो रहे हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट है घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभयारण्य है। यानी कि घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभयारण्य है। दर्रा, रणथंभौर, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर जो पूछा गया है घड़ियालों से संबंधित, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड और प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य कब स्थापित हुआ, तो तब आपका आंसर होना चाहिए 1978। कब हुआ? 1978 में ये स्थापित किया गया। इसका वर्ग किलोमीटर पूछा जाता है, तो ये है 5400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 5400 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ये 3 राज्यों में है, एमपी, यूपी और राजस्थान। ये 3 राज्यों में फैला हुआ है, एमपी, यूपी और राजस्थान। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या था? सी, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। अगला देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। आपको राजस्थान में जितनी भी प्रथम महिलाएं हैं वो सब याद होनी चाहिए। यहाँ पर मैं अच्छा प्रश्न लेकर आई हूँ। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताना है। विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताना है। शारदा भार्गव, सुमित्रा सिंह जो कि झुंझुनू से हैं, कमला बेनीवाल या प्रतिभा पाटिल। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का, वो हो जाएगा सुमित्रा सिंह, यानी बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सुमित्रा सिंह। अब शारदा भार्गव कौन है?
तो शारदा भार्गव राज्यसभा सदस्य यानी प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य, जो कि राज्यसभा में पहली बार सदस्य बनी थी। राज्यसभा सदस्य कौन? शारदा भार्गव। यहाँ पर विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष है कमला बेनीवाल। कमला बेनीवाल है महिला मंत्री यानी प्रथम महिला मंत्री और उप मुख्यमंत्री भी रही है, प्रथम उप मुख्यमंत्री। तो यहाँ पर कमला बेनीवाल है प्रथम महिला मंत्री और उप मुख्यमंत्री। प्रतिभा पाटिल को तो आप सभी जानते हैं, प्रथम राज्यपाल कहाँ की? राजस्थान की, और राष्ट्रपति भी ये बनी है। तो यहाँ पर देखिए एक प्रश्न से आपके 4 प्रश्न क्लियर हुए कि शारदा भार्गव प्रथम राज्यसभा सदस्य यानी प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य, सुमित्रा सिंह विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, कमला बेनीवाल महिला मंत्री और उप मुख्यमंत्री। महिला मंत्री कहाँ पर? केंद्र में महिला मंत्री बनी थी। और प्रतिभा पाटिल प्रथम राज्यपाल। अगला प्रश्न है 5वां, किसी भी राज्य को बीमारू राज्य की श्रेणी में रखने का आधार है? जन्म दर है, शिशु दर है, मातृत्व दर है, या फिर बी व सी दोनों हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि किसी भी राज्य को बीमारू राज्य की श्रेणी में रखने का आधार, तो वो होता है शिशु दर और मातृत्व दर, यानी राइट आंसर रहेगा यहाँ पर डी, बी व सी दोनों। शिशु दर और मातृत्व दर ये दोनों ही बीमारू राज्य की श्रेणी में रखने का आधार होते हैं। अब बीमारू राज्य क्या है? बीमारू राज्य में 4 राज्यों को शामिल किया गया है, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। इन 4 राज्यों को बीमारू राज्य की श्रेणी में शामिल किया गया है। बीमारू जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था आशीष बोस। यानी अगर पूछ लिया जाता है कि ये जो बीमारू शब्द है, आप बीमारू समझ रहे होंगे बीमार शब्द से बना हुआ है, बीमार एक हिंदी शब्द है। तो यहाँ पर जो बीमारू है इसका सबसे पहले प्रयोग किया था आशीष बोस ने, और ये लगभग इन्होंने किया था 1980 के दशक में। 1980 के दशक में आशीष बोस के द्वारा बीमारू राज्य यानी बीमारू शब्द का प्रयोग किया गया था। बीमारू राज्य की श्रेणी में 4 जिले बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इन चारों ही नाम से बीमारू शब्द बनाया गया है, और इसका आधार होता है शिशु दर और मातृत्व दर। तो यहाँ पर देखिए एक प्रश्न के साथ आपके कितने प्रश्न क्लियर हो रहे हैं। ये कहने को तो 20 प्रश्न है, लेकिन लगभग आपके यहाँ पे 50 प्रश्न क्लियर हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्यतया राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया? 4 में, 6 में, 7 में या 5 में? तो यहाँ पर पूछा गया है जलवायु क्षेत्रों। राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो यहाँ पर कोपेन का नाम नहीं दिया गया है, कोपेन के अनुसार तो हो जाता 4। यहाँ पर नॉर्मल पूछा गया है, इसलिए राइट आंसर रहेगा 5। अब 5 कौन कौन से हैं तो आपको नाम पता होना चाहिए। शुष्क जलवायु, शुष्क, अर्धशुष्क, शुष्क, अर्धशुष्क, फिर है उपाद्र, उप आद्र, फिर है आद्र, और अंत में है अति आद्र। ये 5 जलवायु प्रदेश या जलवायु क्षेत्र है कहाँ के? राजस्थान की। शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र, आद्र और अति आद्र। तो आपको 5 के नाम पता होना चाहिए। और सबसे बेस्ट बात है कि इन 5 में कौन कौन से जिले आते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए नेक्स्ट है, राज्य का आद्र जिला कहलाता है झालावाड़, कोटा, सिरोही, माउंट आबू। तो यहाँ पर आद्र जिला पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, झालावाड़। झालावाड़ एक आद्र जिला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, राज्य में नई वन नीति की घोषणा कब हुई? 18 फरवरी 2011, 18 फरवरी 2009, 18 फरवरी 2010 या फिर 18 फरवरी 2012? तो बताना है कि राज्य में नई वन नीति की घोषणा कब हुई थी। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा 18 फरवरी 2010, यानी सी यहाँ पर सही हो जाएगा 18 फरवरी 2010। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार दिलाने, बहुत ही शानदार प्रश्न है। सूचना का अधिकार दिलाने का अभियान चलाने के लिए
सूचना का अधिकार दिलाने का अभियान चलाने के लिए किसे मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? विनोबा भावे, अरुणा राय, मदर टेरेसा या रविश कुमार? तो इन सभी को मैग्सेस पुरस्कार मिला है, लेकिन पूछा का क्या गया है कि सूचना का अधिकार दिलाने का जो अभियान चलाया है उसके लिए किसे मैग्सेस पुरस्कार मिला है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, अरुणा राय को ये पुरस्कार दिया गया है। किस क्षेत्र में? सूचना का अधिकार दिलाने के अभियान वाले क्षेत्र में। विनोबा भावे, विनोबा भावे को भी मैग्सेस पुरस्कार मिला है। तो इनका ये प्रथम भारतीय थे जिन्हें मैग्सेस पुरस्कार दिया गया, प्रथम भारतीय। नेक्स्ट है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को पीड़ित मानवता की सेवा के लिए मैग्सेस पुरस्कार दिया गया है। वैसे आप सभी मदर टेरेसा को जानते हैं। नेक्स्ट है रविश कुमार। रविश कुमार को दिया गया था पत्रकारिता क्षेत्र में। यानी कि ये इन सभी को मैग्सेस पुरस्कार मिला है। प्रश्न को अच्छे से पढ़ें और फिर सॉल्व करें। अधिकतर प्रश्न को जल्दबाजी में पढ़ते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आंसर करते हैं, जिससे उनके आंसर गलत हो जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट है राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा कहाँ स्थित है? अजमेर में है पद्मा। पहली डेयरी भी है राजस्थान की, अजमेर, कोटा, जयपुर और सिरोही। तो यहाँ पर पद्मा डेयरी पूछा गया है, कहाँ पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, ये अजमेर में है। ये पहली डेयरी है राजस्थान की जिसकी स्थापना 1977 में हुई थी। नेक्स्ट है राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते हैं। राजस्थान के लौह पुरुष किसे कहते हैं? जयनारायण व्यास, दामोदर लाल व्यास, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर जमनालाल बजाज? तो यहाँ पर देखिए राजस्थान के लौह पुरुष के बारे में पूछा गया है। तो जय नारायण व्यास को कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? जय नारायण व्यास को। इनको शेर राजस्थान भी कहते हैं और राजस्थान के लोकनायक भी इन्हें कहा जाता है। यानी कि शेर ए राजस्थान की उपाधि इन्हें मिली हुई थी, शेर ए राजस्थान, और राजस्थान के लोकनायक भी इनको कहा जाता है, राजस्थान के लोकनायक। ये राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, यानी मुख्यमंत्री के पद पे भी रह चुके हैं। तो आपको ये बातें याद होनी चाहिए। यानी जो भी महापुरुष है उनके उपनाम आपको ज़रूर पता होना चाहिए, एग्जाम में आते ही आते हैं। यहाँ पर पूछा गया था राजस्थान के लौह पुरुष, तो दामोदर लाल व्यास इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें राजस्थान के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है इसी का तीसरा ऑप्शन देखिए, सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को तो आप सभी जानते हैं, भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। जमनालाल बजाज को ने गांधी जी के पांचवें पुत्र के नाम से इनको जाना जाता है, गांधी जी के पांचवें पुत्र के नाम से इनको जाना जाता है। नेक्स्ट है तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर था कि राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते हैं दामोदर लाल व्यास। अगला प्रश्न है राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से भी नीचे है? गंगानगर, बीकानेर, झालावाड़ और हनुमानगढ़? तो हनुमानगढ़ यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब आपको बताना है कि हनुमानगढ़ में नदी कौन सी बहती है, यानी कि हनुमानगढ़ में कौन सी नदी बहती है जिससे धरातल स्तर यानी उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से भी नीचे है। यानी हनुमानगढ़ का, या कह सकते हैं हनुमानगढ़ में बहने वाली नदी से भी हनुमानगढ़ का जो पेटा है स्तर है वो नीचे है। तो आपको नदी का नाम कमेंट पे बताना है। अगला प्रश्न है कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? प्रतापगढ़ उदयपुर, बांसवाड़ा डूंगरपुर, डूंगरपुर उदयपुर या उदयपुर बांसवाड़ा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, बांसवाड़ा डूंगरपुर से कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है। कर्क रेखा को बांसवाड़ा में ही 2 बार माही नदी काटती है, 2 बार माही नदी कर्क रेखा को राजस्थान में काटती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, बांसवाड़ा व डूंगरपुर से कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है गुरु शिखर की ऊंचाई यहाँ पे पूछी गई है कि गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1725 मीटर, 1722, 1730, 1723? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 1722 मीटर गुरु शिखर की ऊंचाई है। अरावली पर्वतमाला की सबसे उच्च चोटी ये है, जो कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू सिरोही में, माउंट आबू सिरोही में स्थित है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1722 मीटर। अगला प्रश्न है राजस्थान के किन जिलों में कोई नदी नहीं है?
राजस्थान में टोटल 33 जिले हैं, तो 33 में से किन जिलों में, यानी कि 31 जिलों में कोई ना कोई नदी बहती है, लेकिन 2 जिले ऐसे हैं जिनमें कोई नदी नहीं है। बांसवाड़ा डूंगरपुर, चूरू हनुमानगढ़, बीकानेर चूरू व गंगानगर बीकानेर। तो यहाँ पर बताना है कोई नदी नहीं है, जस्ट मैंने आपको बताया 2 जिलों में नदी नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, बीकानेर और चूरू में कोई नदी नहीं बहती है। अगला प्रश्न है, कोलायत झील है, यानी कहाँ पर है ये बताना है, बाड़मेर, बीकानेर, सवाई माधोपुर या फिर जोधपुर। तो कोलायत झील बीकानेर में स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। कोलायत झील के किनारे कपिल मुनि जी का आश्रम स्थित था, यानी कपिल मुनि का आश्रम कार्तिक पूर्णिमा को प्रत्येक वर्ष, यानी कार्तिक पूर्णिमा को प्रत्येक वर्ष कपिल मुनि का मेला यहाँ पर लगता है। कहाँ पर, बीकानेर कोलायत झील के किनारे। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का कुल जनघनत्व है, कितना जनघनत्व है, 204 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, 209 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, 200 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर या 210 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जनघनत्व की बात है तो राइट आंसर रहेगा सी, 200 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, राजस्थान की पिछली पशुधन संगणना संपन्न हुई, कब हुई, 12 में, 19 में, 2014 में या 7 में। तो पिछली पशुधन संगणना संपन्न हुई, तो लेटेस्ट अभी संपन्न हुई है 2019, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 2019। नेक्स्ट है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1978, 1 अप्रैल 1979, 1 अप्रैल 1980, 1 अप्रैल 1982। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1979 बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर पूछा जाता है कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब मिला, पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब मिला, तो स्थापना, यानी कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना के 10 साल बाद पर्यटन विभाग को या पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। यानी कि 79 में स्थापना हुई है, तो 89 में यानी 1989 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न, राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भौगोलिक भाग वनाच्छादित है, 33%, 7 से 9%, 10% या 11%। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 7 से 9% राजस्थान में भौगोलिक भाग वनाच्छादित है, यह भी लगभग है। तो यहाँ पर देखिए ये टोटल 20 प्रश्न हैं, आप इन्हें सॉल्व कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपके कितने सही हुए, और ये ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।